जो वीडियो बीच में इंटरप्ट हो गई थी, वो स्पेस फुल हो गया तो वो अपने आप रुक गई थी, तो हम कुछ डिलीट किए हैं, तो अब हम आगे करते हैं। चलो हाँ, तो देखो मैंने क्या कहा था कि जो कोलोड होते हैं, कोलोड को बेसिकली हम कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल का साइज़ इस रेंज में होगा तो उसी को ही हम कहेंगे कि वो कोलोड है। अगर इस रेंज में कोई नहीं आ पा रहा है तो दैट इज़ नॉट कोलोड। ठीक है बेटा। तो अब देखो मल्टी मॉलिकुलर कोलोड क्या होती है कि इसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हैं, तो जो एक पार्टिकल है वो एक पार्टिकल भी और भी बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होगा। मतलब द वन डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज मल्टी मॉलिकुलर। मल्टी मतलब बहुत सारे। ठीक है। तो जब एक जो हमारा मान लो ये मैं कहूँ कि कोलोइडल पार्टिकल है जो कि इस रेंज में आ रहा है, तो वो खुद फर्दर फिर छोटे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर जब एक डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल बनता है, तो ऐसे कोलोइड्स को हम मल्टी मॉलिकुलर कोलोइड्स कहते हैं। जैसे गोल्ड का सोल है, प्लेटिनम का सोल है, सल्फर का सोल है। ठीक है बेटा। तो जैसे गोल्ड भाई एक एटम तो बहुत छोटा होता है, तो बहुत सारे गोल्ड के एटम इकट्ठे होकर जब इस रेंज में आ जाएं, ठीक है, उससे जो हमें गोल्ड का सोल प्राप्त होगा, तो दैट वन डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इज मेड अप ऑफ मेनी मोर वेरी स्मॉल, एक तरीके से क्या, पार्टिकल्स। ठीक है। तो जब बहुत सारे छोटे कण मिलकर एक डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल बनाते हैं तो दैट इज मल्टी मॉलिकुलर कोलोइड। और मैक्रो मॉलिकुलर कोलोइड क्या होता है कि जब एक अकेला एक मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि इस रेंज में आ गया, ये एक अकेला ही है ये, और वो खूब बड़ा अच्छा मोटा ताज़ा है। ठीक है। तो जब एक बड़ा मॉलिक्यूल अकेला ही क्या है इस रेंज में आ जाता है और एक डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल, मतलब एक डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल एक मॉलिक्यूल ही है। जैसे यहाँ तो एक डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर है, पर यहाँ एक डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल एक मॉलिक्यूल ही है। जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, समझ लो बेटा। मतलब जो हमारे एक तरीके से नेचुरल जो जिनसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझ लो कि जो प्लांट्स और एनिमल्स में जो पदार्थ एक तरीके से हमें मिलते हैं वो खुद बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, तो वो हमारे क्या है इस रेंज में आएंगे। जैसे स्टार्च का हम कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएं, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन्स का हम बनाएं तो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल इन्हें असल में ना बहुत ही बड़ा होता है, तो वो खुद इसी रेंज में अकेला ही आ जाता है। ठीक है। तो जब बड़े मॉलिक्यूल मैक्रोमैन ऐसे नहीं कहते, मैक्रो मतलब खूब ऐसे बड़ा, जैसे भीम है, ये सब बहुत मैक्रोमैन में आते थे। ठीक है। तो मैक्रो मॉलिकुलर कोलोइड मतलब जब एक ही मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है, इस रेंज में आ जाता है, तो वो मैक्रो मॉलिकुलर कोलोइड्स होती है। अब हम देखेंगे एसोसिएटेड कोलोइड, ये अलग है। इनसे रिलेटेड वैसे तुमने 10th में भी पढ़ा होगा, 10th में तुमने मिसेल पढ़ी होंगी, उनको माइसील्स भी कहते हैं। इससे रिलेटेड आई थिंक शायद मैंने तुम्हें इसमें भी करा दिया है, सोप की वॉशिंग का शायद। चलो अभी देखते हैं, हाँ अभी नहीं आया है, इसे भी देखेंगे। तो देखो एसोसिएटेड कोलोइड्स, एसोसिएटेड कोलोइड बेटा वो होते हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एसोसिएटेड कोलोइड्स बेटा वो होते हैं जिनको कि जब हम बहुत कम कंसंट्रेशन में अगर पानी में घोलेंगे तब तो वो एक ट्रू सोल्यूशन बनाएंगे, और जब हम हाई कंसंट्रेशन में पानी में घोलेंगे तब वो एक कोलोइडल सोल्यूशन बना देंगे। अब ऐसे कैसे, इसके लिए हम सोप से समझेंगे। जो सोप सोल्यूशन होता है ना बेटा, जो साबुन का घोल होता है, डिटर्जेंट्स का घोल होता है, वो एक एसोसिएटेड कोलोइड होता है। तो हम उसका एग्जांपल लेंगे। देखो एक सोप होता क्या है, हम सोप को हम केमिकली देखें तो सोप इज बेसिकली द सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। देखो तुम्हें ध्यान हो तो 11th में हमने पढ़ा था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनमें COH होता है। अगर हम उसका सोडियम साल्ट बना लें तो H इज रिप्लेस्ड बाय Mg। तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जो फैट्स में एसिड पाई जाती हैं वो फैटी एसिड होती हैं, ऐसी कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही होती हैं, पर उनमें जो R होता है ना वो बहुत लंबी चेन होती है। ऐसे समझो जैसे C17H35, तो बहुत सारे कार्बन की बहुत लंबी चेन होती है, समझ रहे हो। तो वो फैटी एसिड्स होती हैं जिनमें R एक तरीके से बहुत लंबी है और वो फैट्स में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। तो जो फैटी एसिड्स की जो सोडियम साल्ट होंगे, मतलब HNA से रिप्लेस हो गया है, तो वो होते हैं सोप। सोप बेसिकली क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं सोप। आई बेटा बात समझ में। अब जैसे हम इसको पानी में घोलते हैं तो ये आयन अलग हो जाते हैं, एक नेगेटिव और एक के पॉजिटिव हो गए अलग। अब हम इस हिस्से को पकड़ें तो इसमें झोल है सारा,
देखो इसका ये जो CO नेगेटिव वाला पार्ट है, दिस इज वेरी पोलर पार्ट, चार्ज पार्ट है, तो इसका ये हिस्सा तो कैसा होता है, पोलर होता है। पर ये जो R है ना, एक बहुत लंबी जो चेन है, तो ये ऑर्गेनिक पार्ट है, और ऑर्गेनिक जो हमारा एक तरीके से पार्ट होते हैं ना, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कह लो, वो क्या होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं। तो ये इतनी लंबी चेन है, ये तो कैसी है, जो R की एक लंबी चेन है, ये तो इसमें कैसी होती है, नॉन पोलर। और जो इसका CO नेगेटिव वाला पार्ट है वो होता है पोलर। अब एक ही चीज़ के अंदर क्या है, एक पोलर चीज़ है और एक नॉन पोलर चीज़ है। अब जो पोलर पार्ट होता है ना बेटा, वो तो पानी से अट्रैक्टेड होता है, और जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो पानी से बहुत ही ज़्यादा डरता है, एकदम दूर भागेगा, ठर कांपता है, जैसे सर्दियों में नहाने से कांपते हैं, समझ लो। तो क्या होता है, इसी के अंदर देखो दो हिस्से हैं, एक पार्ट तो पानी से अट्रैक्ट होना चाहता है और दूसरा पार्ट पानी से बचना चाहता है, ठीक है। तो अब जब हम सोप को पानी में घोलते हैं या सोप को पानी के कांटेक्ट में लाए, मान लो ये जैसे इस बर्तन में पानी है, ठीक है। अब मान लो मैंने 5 मॉलिक्यूल डाले सोप के, मतलब पॉसिबल नहीं है, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, जस्ट एन एग्जांपल, कि बहुत हमने डाइल्यूट सोल्यूशन बनाया सोप का, कि इतना सा बस ऐसे हल्का सा टच कर दिया सोप, जब थोड़ा सा छोड़ दिया, ठीक है। तो जब हम सोप के थोड़े से मॉलिक्यूल डालेंगे, जैसे मान लो 5 मॉलिक्यूल डालें, Na पॉजिटिव तो पानी के अंदर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट पानी में ऐसे आएगा कि CO नेगेटिव वाला हिस्सा तो पानी में रहेगा, R पानी के ऊपर रहेगा, मतलब दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सोप गेट अरेंज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे आ जाएंगे, जिसमें CO नेगेटिव वाला पार्ट तो अंदर रहेगा। देखो इस पार्ट को ना मैं ऐसे बनाती हूँ, तुम्हें ध्यान हो तो 10th में भी ऐसे करती हूँ। ये तो है इसका पोलर हेड और ये है इसकी नॉन पोलर टेल, ऐसे कहती हूँ। तो जो पोलर हेड वाला पार्ट है वो तो हमारे सारे कहाँ आ जाएंगे, ऐसे पानी के अंदर आ जाएंगे, सब सरफेस पर आ जाएंगे, कि ये जो नॉन पोलर पार्ट है वो तो पानी से बाहर की तरफ रहेगा और जो पोलर पार्ट है वो पानी में अंदर की तरफ रहेगा, ऐसे अरेंज हो जाते हैं। तो एक ट्रू सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये जो एक अकेला हिस्सा भी है, दिस इज ऑल्सो एक तरीके से क्या है, वेरी स्मॉलर देन कोलोडल रेंज, 10⁻⁻⁹ से भी छोटा होता है, तो उससे छोटा होगा तो हम उसे ट्रू सोल्यूशन कहेंगे, तो ये ट्रू सोल्यूशन बिहेव करेगा। पर अब हमें नहीं, इस सरफेस की भी कोई लिमिट है, भाई हद है भाई, इतने से इससे ज़्यादा तो मॉलिक्यूल नहीं ले सकता, मान लो 5 मॉलिक्यूल ले सकता है, 5 सरफेस पर अरेंज हो गए। अब मैंने डाल दिए 100 मॉलिक्यूल सोप के, समझ रहे हो। अब 100 मॉलिक्यूल जब डाल देंगे तो कूद के तो बर्तन में से बाहर तो निकलेंगे नहीं सोप, इतनी भी ताकत नहीं है उनमें, अब उन्हें ज़बरदस्ती अंदर जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। उन 100 के 100 मॉलिक्यूल में ये पूंछ पानी से बचना चाहेंगी, 100 के 100 मॉलिक्यूल की, और जो हेड पार्ट है इनका वो पानी के कांटेक्ट में आना चाहेगा, तो ये पानी में जाएंगे, पर ऐसे जाएंगे कि पानी के अंदर जाने के बाद भी ये पूंछ तो पानी के टच में ही नहीं आएगी और हेड ही हेड टच में रहेगा। कैसे, ये आपस में फिर कुछ मॉलिक्यूल्स मिलकर देखो ऐसे एक बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बॉल टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसी को हम कहते हैं मिसेल या माइसील कहते हैं, समझ रहे बेटा, कि द लार्ज नंबर ऑफ दिस पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल गेट अरेंज्ड इन सच अ मैनर सो दैट देयर टेल कम इनसाइड दैट राउंडेड पार्ट एंड देयर हेड कम ऑन द सरफेस। अब ऐसे समझो जैसे एक बॉल है, सरफेस पर तो क्या है, बॉल को मैंने पानी में छोड़ दिया, तो जो बॉल के अंदर का हिस्सा होता है वो पानी के टच में थोड़ा ना रहा है, बॉल का सरफेस आ रहा होता है, तो जो सारा सरफेस है वो हेड बना लेते हैं, हेड सारे ऐसे अरेंज हो जाते हैं, टेलों को सब अपने अंदर अंदर कर लेते हैं। तो अब अंदर जाने के बाद भी क्या है कि जो हेड पार्ट है वो तो पानी के टच में है, जो टेल पार्ट है वो पानी के टच में ही नहीं है, पर अब वो एक एसोसिएटेड यूनिट बनी, मतलब मिलकर उन्होंने एक एसोसिएटेड यूनिट बनाई, मिलकर, समझ रहे हो, एक ऐसा हिस्सा बनाया कि अब वो बहाने पानी में जा रहे हैं, पर जब मिल गए तो वो एक बहुत बड़ा पार्टिकल बन गया। अब वो इतना बड़ा बन जाता है कि वो कोलोइडल रेंज में आ जाता है, अब ये एक कोलोइड बन जाता है, समझ रहे हो, कि ऐसे सब्सटेंस जब लो कंसंट्रेशन पे डाला तो सरफेस पर ही रहे, छोटे छोटे पार्टिकल थे, तो वो ट्रू सोल्यूशन रहा, पर जब हमने उसका थोड़ा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया, उसको जब ज़्यादा पानी में घोलेंगे तो वो मिसेल बनकर अंदर जाएंगे, तो जब वो माइसील्स बनकर अंदर जाएंगे तब उनका साइज बड़ा हो चुका होगा, क्योंकि माइसील इज क्वाइट बिगर पार्टिकल
एंड कम्स इन द कोलोडल रेंज। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस है जो लो कंसंट्रेशन पर तो ट्रू सोल्यूशन बिहेव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन पे एक ऐसा कोलोड बनाते हैं जिसमें छोटी छोटी एसोसिएटेड यूनिट्स होती हैं जो कि कोलोडल रेंज की होती हैं। तो ऐसे कोलोड को हम एसोसिएटेड कोलोड कहते हैं। अरे बेटा बात समझ में? ठीक है, तो इसमें देखो ये जो तुम्हारा इसमें फिर एक मैकेनिज्म ऑफ माइसील फॉर्मेशन भी तुम्हारा पार्ट है, तो वो भी मैंने तुम्हें इसमें समझा दिया। तो देखो इसमें एक और भी टर्म आती है कि सीएमसी क्या होता है। देखो भाई मान लो जैसे यहाँ 5 मॉलिक्यूल से छठा मॉलिक्यूल डालते ही दिक्कत है। ठीक है, तो मतलब वो एक तरीके से कंसंट्रेशन की वैल्यू, जिस कंसंट्रेशन से ऊपर की वैल्यू पर हमें माइसील्स मिलनी शुरू हो जाती हैं किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, जो कि बना सकते हैं, समझ रहे हो? तो उसको हम उसकी क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन कहते हैं, दैट इज CMC। द कंसंट्रेशन above which we get the micelles is called CMC and the temperature above which we get the micelle is called Kraft temperature। ठीक है, तो ये हमने देखे टाइप्स ऑफ कोलोडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ एक तरीके से टाइप ऑफ कोलोडल पार्टिकल्स। क्लियर?